नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं राखी शर्मा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त लेके हाजिर हूँ आप सबका मन पसंदीदा प्रोग्राम यादों का सफ़र। यादों का सफ़र, यादों को महकाता सफ़र, हमको गुदगुदाता सफ़र, पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करता सफ़र, गोल्डन एज में जाने का सफ़र या बॉलीवुड के किसी भी डेकेड में, किसी भी पड़ाव में, किसी भी अदाकारा या फिर अभिनेत्री या फिर और कोई फिल्मी पर्सनालिटी, उनकी ज़िंदगी को जानने का सफ़र। तो यादों का सफ़र में हम बहुत सी यादें ताज़ा करते हैं उन फिल्मी सितारों के जिन्होंने फिल्मी इतिहास को जगमगाया, फिल्मी दुनिया को जगमगाया, साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी को भी महकाया, खूबसूरत पल देकर, खूबसूरत लम्हे देकर, खूबसूरत नगमे देकर। तो हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र में हम हर बार बात करते हैं किसी फिल्मी हस्ती की जिसने फिल्मी इतिहास को यादगार बनाया, जिसने फिल्मी दुनिया में अपना अहम योगदान दिया। हर बार की तरह इस बार भी हम लेके हाजिर हैं एक ऐसे अभिनेता का जीवन सफ़र, एक ऐसे डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का जीवन सफ़र जो थे बेहद स्टाइलिश, बहुत ही स्टाइलिश हीरो थे, बहुत ही हैंडसम थे और कह लीजिए कि उनको देखते ही लड़कियां दिल दे बैठती थी, जिन्होंने मूवीज़ में बॉलीवुड और हॉलीवुड का संतुलन बनाया। यानी कि उन्होंने स्टाइल डाला हॉलीवुड का और इमोशंस डाले बॉलीवुड के। है ना सोने पे सुहागा, इमोशंस इंडिया के, कह लीजिए भारतीय जज्बात, भारतीय एहसास, इसके जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत में लोगों में हर एक एहसास जुड़ा है, प्यार का, अपनेपन का, दया का, हर किसी चीज़ का। और हॉलीवुड पूरा स्टाइल। तो इन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड का बेजोड़ मिश्रण पैदा किया स्टाइल और इमोशंस के साथ। उन्होंने खूबसूरत सी मूवीज़ भी दी, नगमे भी दिए और थे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले बेहद हैंडसम खान। जी जनाब, आज हम बातें करने जा रहे हैं द मोस्ट हैंडसम, मोस्ट स्टाइलिश हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, फिरोज़ खान। जी जनाब, फिरोज़ खान का नाम सुनते ही आपके सामने आ गया होगा एक स्टाइलिश हैंडसम हीरो जो मूवीज़ में अपनी डायलॉग डिलीवरी के कारण भी जाने जाते थे। अलग अंदाज था उनका। हम सबके चहेते और हैंडसम हीरो फिरोज़ खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को हुआ। इनके पिता का नाम सादिक अली खान था और वो अफ़गानिस्तान के बहुत बड़े पठान थे और इनकी माता ईरान से वास्ता रखती थी। इनके 4 भाई थे और 2 बहनें थीं। भाइयों के नाम थे संजय खान, शाहरुख अली खान, समीर तथा अकबर, और बहनों का नाम था दिलशाद बेगम तथा नूरजहां बेगम। बहुत ही खूबसूरत परिवार था इनका। इनकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी रही, एकेडमिकली भी ये बहुत साउंड थे। एजुकेशन के साथ साथ इनका स्टाइलिंग सेंस बचपन से ही बेहद ज़बरदस्त था। इनके तैयार होने का तरीका, इनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ में स्टाइल होता था। इनके परिवार वाले तो अक्सर कहते थे कि फिरोज़ खान ज़रूर एक हीरो बनेगा, और बात भी सच हुई। इन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत बेहद जल्द कर दी थी और उनकी पहली मूवी थी दीदी, जिसमें इनका छोटा सा रोल था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने मूवी दीदी से एक बहुत ही छोटे से रोल से अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की और काफ़ी देर तक उन्हें मूवीज़ में छोटे छोटे रोल ही मिलते रहे। हालांकि मूवी लो बजट होती थी तो रोल्स भी छोटे ही होते थे, मगर ये हर तरह का रोल निभाने का जिगर रखते थे। उन्होंने हर तरह के रोल, चाहे वो फैमिली हो, इमोशनल हो, या एक मूवी थी टार्ज़न गोज़ टू इंडिया,
सिमी गरेवाल के साथ इन सब मूवीज़ में, अलग अलग मूवीज़ में इन्होंने काम किया, एक्ट किया और इनकी पर्सनालिटी तो थी ही ज़बरदस्त। मूवी हिट हो ना हो मगर फिरोज़ खान हमेशा सबको याद रहते थे। उसके बाद 1965 में मूवी आई कमाल और इसके थोड़ी देर बाद ही मूवी आई ऊंचे लोग, जिसमें स्टार कास्ट बेहद ज़बरदस्त थी। उसमें अशोक कुमार तथा राजकुमार उस मूवी के मेन हीरो थे और साथ ही साथ फिरोज़ खान का भी अच्छा रोल था। उन्होंने भी इन सुपरस्टार्स में अपनी जगह बना ली थी, अपनी एक्टिंग स्किल्स के ज़रिए और अपनी स्टाइलिश पर्सनैलिटी के ज़रिए। उसी के बाद एक मूवी आई आरज़ू। आरज़ू मूवी हिट हुई और इस मूवी के लिए फिरोज़ खान को बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल का भी अवार्ड मिला। ये मूवी बेहद पसंद की गई दर्शकों द्वारा और इसी के साथ साथ फिरोज़ खान की फिल्मों की गाड़ी भी चल पड़ी। फिरोज़ खान जब फिल्मों में आए, छोटे रोल से शुरुआत करी, उन्होंने काफ़ी अलग अलग मूवीज़ में काम भी किया, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम किया, मगर उनका एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर बनने का सपना भी था। कौन जानता था कि ये लड़का जो लो बजट मूवी में एक छोटे छोटे किरदार निभाता है, वो एक दिन मूवीज़ प्रोड्यूस भी करेगा और डायरेक्ट भी करेगा। मगर फिरोज़ खान ने जल्द ही मूवीज़ में डायरेक्शन का जिम्मा भी ले लिया, प्रोडक्शन का जिम्मा भी ले लिया और 1972 में उन्होंने मूवी डायरेक्ट की अपराध, जिसमें उनकी हीरोइन थी मुमताज़। मूवी की स्क्रिप्ट कह लीजिए या फिर कह लीजिए म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था। म्यूज़िक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया गया और इसके साथ साथ ही फिरोज़ खान और मुमताज़ की केमिस्ट्री ज़बरदस्त थी। दोनों बहुत जच रहे थे मूवीज़ में। इनकी केमिस्ट्री और साथ साथ थे खूबसूरत नगमे और मूवी की खूबसूरत कहानी। कहते हैं एहसास तो बहुत से होते हैं, मगर ये जो याद करने वाला एहसास है ना, ये बताता है कि जाने के बाद भी लोग अपना कहीं ना कहीं नामो निशान छोड़ जाते हैं। तो जनाब, बातें हो रही हैं फिरोज़ खान की। उन्होंने स्टेप इन किया प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन में। उसके बाद उन्होंने एक और मूवी बनाई जो कि हॉलीवुड मूवी पे आधारित थी। हॉलीवुड मूवी थी गॉडफादर, जिसे हिंदी में नाम दिया गया धर्मात्मा। जी जनाब, धर्मात्मा, जिसमें इनकी हीरोइन थी हेमा मालिनी। मूवी बहुत पसंद की गई, सबको बहुत पसंद आई मूवी। हेमा मालिनी भी बेहद खूबसूरत थी, मूवी भी खूबसूरत थी और फिरोज़ खान तो थे ही स्टाइलिश। और फिर तो उनका मूवीज़ को डायरेक्ट करने का सिलसिला चल पड़ा। इसके बाद एक बेहद खूबसूरत मूवी आई कुर्बानी, जिसमें थे हीरो विनोद खन्ना, जो कि इनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। कुर्बानी मूवी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छी उसकी स्क्रिप्ट थी, जो दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई। बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी चली। दोनों की दोस्ती की केमिस्ट्री भी देखते ही बनती थी और इसी दोस्ती और केमिस्ट्री के चलते उन्होंने एक और मूवी दोनों ने साथ साथ की, जिसका नाम था दयावान। तो जनाब, जहां इतनी मूवीज की बात हो रही है तो मूवी जांबाज को कौन भूल सकता है। क्या जबरदस्त मूवी थी, सुपर डुपर हिट थी। चाहे हो म्यूजिक की बात, चाहे हो स्क्रिप्ट की बात, या हो फिर केमिस्ट्री की बात। इस मूवी में जहां अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, उन्होंने काफी बोल्ड सीन दिए थे, वहीं दूसरी ओर फिरोज खान तथा श्रीदेवी की केमिस्ट्री बेहद जबरदस्त थी। दोनों एक साथ बहुत जच रहे थे मूवी में। जैसे ही दोनों स्क्रीन पे आते थे तो दर्शक सिनेमा में तालियां मार मार के उछलने लगते थे। और उसके सॉन्ग्स कौन भूल सकता है, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। क्या खूबसूरत नगमा था, क्या खूबसूरत डायरेक्शन थी, बहुत ही पसंद की गई। और इसके साथ ही जांबाज में अमरीश पुरी की जांबाज एक्टिंग, सब ने मिलके इस मूवी को बना दिया सुपर डुपर हिट। अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनकी शादी हुई सुंदरी खान के साथ।
इस शादी से उन्हें 2 खूबसूरत बच्चे हुए। बेटे का नाम था फरदीन खान तथा बेटी का नाम था लैला खान। आगे जाकर फरदीन खान की शादी फिरोज खान की दोस्त मुमताज की बेटी से हुई। हालांकि फिरोज खान और सुंदरी की जोड़ी अच्छी थी, शादीशुदा जीवन अच्छा था, मगर ये ज्यादा देर तक ना चल सका। 20 वर्ष के बाद ये शादी रुक गई। कहीं ना कहीं इनमें तनाव पैदा होने लगा और आखिरकार फिरोज खान तथा सुंदरी खान ने डिवोर्स ले लिया। फिरोज खान बेहद स्टाइलिश एक्टर, जिन्होंने अलग अलग तरह की मूवीज बनाई भी, डायरेक्ट भी की। मूवी यलगार को कौन भूल सकता है। यलगार म्यूजिकल हिट थी। इसको भी फिरोज खान ने ही डायरेक्ट किया था 1991 में, जिसमें संजय दत्त और नगमा थे स्टार कास्ट में। इसके बाद फिरोज खान साहब ने थोड़ा ब्रेक ले लिया। एज अ हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे चले गए। उसके बाद जब इनका बेटा फरदीन खान बड़ा हुआ और मूवीज में आना चाहा, तो उन्होंने फिर से एक बार इसकी डोर थाम ली और उन्होंने अपने बेटे के लिए मूवी डायरेक्ट की। मूवी का नाम था प्रेम अगन। हालांकि ये मूवी ज्यादा बिजनेस ना कर सकी। इसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने एक मूवी और डायरेक्ट करी। मूवी का नाम था जानशी, जो सबको पसंद आई, मगर ठीक ठाक उसने बॉक्स ऑफिस पे काम किया। फिरोज खान एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया, बॉलीवुड और हॉलीवुड का। वो हॉलीवुड का स्टाइल लेके आए भारतीय सिनेमा में, जहां उन्होंने अपना स्टाइल लाने के लिए हीरोइंस के कपड़े, उनकी लुक में बदलाव लाया। वहीं उन्होंने हीरो को एक अलग स्टाइल दिया, एक अलग स्टाइलिश अंदाज दिया। थीम उन्होंने वही रखा, इमोशनल इंडियन जज्बात और एहसास। मगर हाँ, उनके जैसा स्टाइलिश हीरो ना कोई था और ना ही होगा। वो जो मूवीज प्रोड्यूस करते थे, डायरेक्ट करते थे, उसमें अलग अलग तरह की हाई एंड गाड़ियां भी देखने को मिलती थी, क्योंकि उनको गाड़ियों का बहुत शौक था और इसी शौक के चलते वो अपने मूवीज में भी कहीं ना कहीं गाड़ियां अलग अलग तरह की प्रेजेंट करते रहते थे, स्टाइल लाते थे। हर एक चीज में स्टाइल था, क्वालिटी थी। तो जनाब, वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता, एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। और फिरोज खान जी को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ 2009 में। हालांकि उन्होंने उसका काफी इलाज भी करवाया, मेडिकल जांच भी हुई, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ, मगर 25 फरवरी 2009 को फिरोज खान ने लंग कैंसर के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हो गए रुखसत फिल्म इंडस्ट्री से, इस दुनिया से, मगर दे गए खूबसूरत यादें, खूबसूरत एहसास, जो हम इस यादों के सफर में जीते हैं, यादें ताजा करते हैं। तो जनाब, मैं राखी आशा करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम यादों का सफर फिरोज खान को समर्पित पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे यादों के सफर के नेक्स्ट एपिसोड में एक नए किरदार तथा उसकी दास्तां के साथ। तब तक के लिए किसी भी इन्फो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पे। तब तक के लिए खूब सारा प्यार और ढेर सारा इंतजार। धन्यवाद।